जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है मैं उसी तरह से ही आपको सुनाऊंगी। आंटी जी ने सत्संग भेजा है मुझे नोएडा से और मैं उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा नमस्कार। और मेरा ये पहला सत्संग है। मैं ग्रेटर नोएडा से मैं अभी हाल में ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। ऐसे तो मैंने गुरुजी का स्वरूप का दर्शन बहुत पहले से किया हुआ है, लेकिन वो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि गुरुजी कौन है, लेकिन मैं गुरुजी को जानती नहीं थी और न मैंने कभी जानने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले दिसंबर में ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने चर्चा किया कि मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ। तो मैंने उतना सुना और अनसुना कर दिया। और उसके बाद मेरे ये यूट्यूब पे मैसेज गुरुजी का बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए। तो मैंने सोचा ये क्या है, मैं तो गुरुजी से कनेक्ट भी नहीं हूँ, फिर मेरे पे गुरुजी का मैसेज क्यों आ रहा है। फिर मैंने एक दो मैसेज खोला और फिर पढ़ने लगी। जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैं जो सोच रही हूँ गुरुजी के बारे में वो सारी चीज़ें सत्संग में हो रही है। फिर मेरे साथ हुआ, मैं मंदिर तो रोज़ ही जाती हूँ और शिव जी पे जल मैं रोज़ ही चढ़ाती हूँ। अचानक क्या हुआ कि मैं गुरुजी की बहुत ही मतलब ऐसा लगने लगा कि मैं मेरे लिए गुरुजी ही सब हैं, गुरुजी में ही संपूर्ण है। तो उसके बाद मैं गुरुजी को मानने लगी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आप किसी को मानो, लेकिन जब दिल से नहीं मानो या कहीं ना कहीं डाउट हो तो वो मानना ना मानना के बराबर होता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था। एक दिन मैं मंदिर गई और मैंने बोला, गुरुजी अगर आप हो तो मुझे, मैं शिवलिंग पे जल अभिषेक कर रही थी, तो मुझे आप दर्शन दो। गुरुजी ने वहाँ पे ना हवा चल रही थी ना ऐसा कुछ था, कोई नहीं था मंदिर में, मैं अकेले थी। तो जैसे ही मैं बैठी ध्यान में, गुरु शिवलिंग से खुद ही फूल गिर गया। मैंने बोला जय गुरुजी। उसके बाद मेरे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिया मेरे नाना जी के रूप में। और मैं बहुत ही मतलब वाइट चोले में, नाना जी मेरे लाल कपड़ा पहनते हैं लेकिन गुरुजी ने वाइट चोले में दर्शन दिया और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर मैंने शिवलिंग के रूप में भी गुरुजी का दर्शन किया सपने में। और अभी मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का। जो भी सोचती हूँ, जो भी समझती हूँ, वो सब गुरुजी सुन लेते हैं और वो मैसेज के रूप में जवाब देते हैं। अब आज मुझे पता नहीं था। मैं रोज़ सोचती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप नहीं है, मैं कैसे गुरुजी के सामने कुछ करूँ, भोग लगाऊँ, क्या करूँ ना करूँ, मैं कहाँ सत्संग में जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब बिलीव नहीं करोगे, अचानक अभी 15 मिनट पहले मेरे बगल वाले ने मेरे बगल वाले ने मुझे ये सूचित किया। वो आए और उन्होंने कहा कि अब मेरे यहाँ कल सत्संग है 3 से 5 और आप लोग सब परिवार आना। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, वो भी रिसेंटली ही आए हैं, तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, आप लोग सब लोग आना। और मैंने बोला कि आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी मानता हूँ और मेरी वाइफ तो बहुत ही मानती है। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको कभी बड़े मंदिर जाना हो तो वो हर मंडे को जाती हैं, तो आप जा सकते हो। मुझे तो लगा कि गुरुजी साक्षात मेरे सामने खड़े हैं यार, मतलब ये कैसे हो सकता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊँगी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगी, हस्बैंड ले जाएंगे तो भी तो जाऊँगी। लो ये धन्य हैं गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं क्या करूं, अगर सत्संग सुनाने में मुझे कोई गलती हो जाए, किसी तरह का कुछ भी हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि मेरे अंदर इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि शायद मुझे बहुत हीरे जवाहरात भी मिल जाते तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी मैं सत्संग का सुन के खुशी हूँ। संगत जी आप सभी से मेरा
निरोध है कि अगर कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी ने अपने सत्संग में एक बात बोली है जो कि है विश्वास की। विश्वास हमें करना पड़ता है, तभी हम गुरु के बन पाएंगे और गुरु जी हमारे। इसलिए बस आंख बंद करके विश्वास करें, तभी बेड़ा पार होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। आपको गुरु जी ऐसे ही दर्शन देते रहें, आपकी सारी विशेस पूरी करते रहें, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी के साथ, तो आप अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको स्क्रीन पर भी एक नंबर नज़र आ रहा है। आप उस पर अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्डिंग या लिख कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।